तो आखिरकार हार का मंथन कर ही लिया गया और जो पहला कारण निकल कर सामने आया वो शायद कांग्रेस पहले भी जानती थी, लेकिन उसको उन्होंने दरकिनार किया। लेकिन जब उन्होंने हार पर मंथन किया तो यही निकलकर पहला पॉइंट सामने आया कि उन्होंने गुर्जरों की जो अनदेखी की, गुर्जरों के साथ जो विश्वासघात किया, वो उन्हें कहीं ना कहीं भारी पड़ गया। तो अब जाकर कांग्रेस को अपनी हार का मंथन करना पड़ रहा है और उसके बाद उन्हें पता चल रहा है कि कौन कौन से ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से राजस्थान में सत्ता वापसी में आने के लिए वो एक बार फिर से पीछे हो गए 5 साल। और और कौन कौन से ऐसे कारण रहे जिन पर कांग्रेस को मंथन करना है। इसी के साथ साथ गुर्जरों से पंगा लेना क्यों पड़ गया कांग्रेस को भारी, इस मुद्दे पर भी करेंगे चर्चा। इसलिए इस वीडियो तक लास्ट तक जरूर बने रहेगा हमारे साथ। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जब कांग्रेस को हार का मंथन करना पड़ गया। और जब उन्होंने मंथन किया तो सबसे पहला पॉइंट जो निकलकर सामने आया वो ये था कि गुर्जरों की अनदेखी करने के कारण कहीं ना कहीं उनको पिछड़ना पड़ गया चुनावों में। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत ही स्पष्ट बात है कि कांग्रेस को हार का मंथन तो हालांकि बहुत आदत पड़ गई है। वो हर बार ही हार रही है पिछले कितने वर्षों से। और हर बार हार का मंथन होता है, लेकिन उस चिंतन मनन पर जो सोचा जाता है उस पर कोई एक्शन नहीं होता। सबसे बड़ी दुखद बात यही है, और इसी की वजह से सबसे पुरानी देश की जो पार्टी थी वो आज सबसे लुप्त होती पार्टी नजर आ रही है। लेकिन राजस्थान की बैठक में सबसे पहला और सबसे अहम पॉइंट यही सामने आया कि गुर्जरों की अनदेखी भारी पड़ गई। और ये जो पॉइंट था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को गहनता से समझना होगा, क्योंकि इस पॉइंट को समझते हुए भी बहुत अरसे से इग्नोर कर रही थी कांग्रेस। और ये केवल गुर्जरों की इग्नोरेंस नहीं थी, ये सचिन पायलट की इग्नोरेंस के साथ साथ जिस तरीके से सचिन पायलट की इग्नोरेंस की वजह से जो गुर्जर नाराज हो रहे थे, उन उस नाराजगी की भी इग्नोरेंस थी। अब इस बात को गहराई से समझना होगा हमें कि बहुत अरसे बाद तमाम सारे गुर्जर कौम को ये लगा था कि अब हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बनेगा। सबसे पहला हमला तो आपने उनकी इस ख्वाहिश पर, इस सोच पर किया। और ये समझना पड़ेगा कि जाट कौम के तुरंत बाद जो सबसे बड़ी कौम आती है राजस्थान में वो गुर्जर कौम है। और कहीं न कहीं ये मार्शल जाति जो है वो बहुत प्रभुत्व रखती है, बहुत इफ़ेक्ट रखती है अपना वोट परसेंटेज पर। और जब आपने उनकी इस ख्वाहिश पे वार किया, उसके बाद डिप्टी सीएम रहते हुए भी सचिन पायलट को जिस तरीके से तंग किया गया और निरंतर 5 सालों तक तंग किया गया, तो देखिए, एक तो होती है वो दुःख जो आपको एक बार दिया जाए, लेकिन दूसरा दुःख वो होता है जो आपको लगातार बार-बार दिया जाए और फिर उस पे लगातार खुरेदा भी जाए, खरोंचा भी जाए, उस ज़ख्म को हरा का हरा रहने दिया जाए, उस पे नमक डाला जाए, उस पे मिर्ची डाली जाए। ये काम लगातार किया है गुर्जर कौम के साथ। ये काम तो एक तरफ था, जी दूसरी तरफ कहीं न कहीं उनकी माँगों को भी बहुत गलत तरीके से जी, बिल्कुल। इस लिया है। समाज के कई रिप्रेजेंटेटिव से मेरी कई चर्चाएं हुई इन सभी मुद्दों को लेकर। तो सचिन पायलट ही फैक्टर एक नहीं थे कि गुर्जरों ने उन्हें वोट नहीं दिया। कई सारी ऐसी चीजें थी जिनमें देवनारायण मंदिर शिक्षा का थी। अपमान। जी बिल्कुल, उनके आराध्य देव देव नारायण जी के मंदिर के निर्माण, उनकी तोड़-फोड़, अचानक रातों-रात उनके मंदिरों में तोड़-फोड़ कर देना, उनकी शिक्षा के लिए काम ना करना, उनके इलाकों में उनसे जब आप बरगलाने के लिए जाते हैं, देखिए वोट मांगने जाते हैं तब आप बहुत सी चीजें ऐसे कहते हैं, लेकिन असल में आप ग्राउंड लेवल पर उतरकर उनके लिए एक भी काम नहीं कर पाए हैं। और दूसरी तरफ आप उनको लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस जी बात को समझिएगा कि राजस्थान सरकार ने किया क्या? अशोक चांदना वर्सेस सचिन पायलट करवा दिया। राजनीतिक तौर पर तो पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की गई है इस जाति को, और जी इसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त गुस्सा था। और वो गुस्सा इस कदर था, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये सरकार शुरू हुई थी या इससे पहले जब बीजेपी की सरकार थी, तो गुर्जर एक तरफ़ा कांग्रेस की तरफ आ गए थे। इस जी बात को हमें समझना पड़ेगा क्यों? क्योंकि आपने पूरे 5 साल
पहले तो सचिन पायलट को आपने कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा। उसके बाद आपने सारी कमान सचिन पायलट को दे दी। उससे कहीं न कहीं इतना उत्साह आया गुर्जर कौम में कि मैं आपको बताऊँ 21 सीटों पर सिमटी हुई थी कांग्रेस। हुँ, 100 सीटों तक पहुँच गई। कार्यकर्ता, गुर्जर कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। जी। और उन 5 सालों में आपने लगातार ये सपना दिखाया क्योंकि सचिन पायलट को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी और सचिन पायलट ने उसका रेप्लिकेशन भी दिया, बहुत ज़बरदस्त काम करके दिया। तो पूरी तरह से ये आश्वस्त तो हो गए कि चुनाव तो सचिन पायलट के चेहरे पर लड़ रहे हैं, तो सीएम भी वही बनेंगे और इस आश्वासन की वजह से राजस्थान को बम्पर वोट पड़े कि राजस्थान अब बदलाव देखेगा, राजस्थान को युवा सीएम देखेगा, राजस्थान को एनर्जेटिक सीएम देखेगा, ये सब कुछ हुआ। आपने उन 5 सालों में लगातार देखे हुए सपनों का इस तरीके से हत्या कर दी और लगातार करते रहे और उसके ऊपर से फिर आप देवनारायण भगवान के मंदिरों के साथ ऐसा करते रहे, उसके ऊपर से शिक्षा के साथ ऐसा करते रहे। तो ये कोई एक दिन में हरा हुआ ज़ख्म नहीं है। जी, ये लगातार बढ़ा हुआ, गहरा हुआ ज़ख्म है, जिसमें और चीज़ें मिलती रही, जुलती रही और कहीं न कहीं कांग्रेस से पूरी तरह से गुर्जर इस तरह नाराज़ हो गया कि वो हरगिज़ वोट नहीं दे रहा था। फिर भी देखिए, सचिन पायलट को तो जिताया, लेकिन टोंक ज़िले के आस-पास के तमाम सारे इलाकों में गुर्जर हार गए, जी, बिल्कुल, यही मैं अभी आपसे चर्चा करने कांग्रेस हार वाली गई। थी कि गुर्जर गुर्जर को ही वोट देता है, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी चेहरा देखा है, उन्होंने वो भरोसा देखा है कि जिस चेहरे को हम वोट देने वाले हैं, वो हमारे काम करेगा या नहीं। नहीं तो विजय बैंसला को हार नहीं मिलती, वो भी गुर्जर हैं, जबकि उनके बेटे हैं जिन्होंने गुर्जरों का सबसे बड़ा नेता देखिए, होकर सबसे बड़ी बात ये है चेतना जी, कि जनता समझती है। हुँ। वो समझती है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। जनता को ना समझने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, मैं जी, ये बिल्कुल कहूँगा। और सोशल और मीडिया के ज़माने में रहकर आप इनसे इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते कि आप जो बोलेंगे, उसका बिना एनालिसिस किए हुए ये आपको अपना समर्थन अब दे देंगे। डॉक्टर किरोड़ी सिंह बैंसला बहुत ज़बरदस्त व्यक्तित्व थे, उनकी लीडिंग पावर ज़बरदस्त थी, इसके लिए तमाम सारी कौम उनका एक इशारे पर तमाम सारे एक्शन ले लेती। लेकिन ये कौम ही वो कौम है जो जानती है कि विजय बैंसला में वो सक्षमता नहीं है, जिसकी वजह से उनको हराया। जी, लेकिन सचिन पायलट से भले ही कितनी ही नाराज़ हो गुर्जर कौम पूरी कांग्रेस से, पर सचिन पायलट ने कुछ नहीं किया था, उन्हें पता है और इसीलिए उनको जिताया। लेकिन पूरे राजस्थान के पटल पे जितने भी गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र थे, अजमेर से लेकर टोंक से लेकर उनके तमाम सारे बाकी जिलों में पूरी की पूरी कांग्रेस हार गई और ये हमें समझना होगा कि बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड, बहुत ही ज़्यादा सोशली इन्फॉर्म्ड कौम है गुर्जर कौम। आप इनको इस तरीके से नाराज़ करके जीत जाओ, ये हो नहीं सकता और कहीं न कहीं ये फैक्टर बहुत काम किया इस पूरे इलेक्शन में और मैं आपको ये भी बताऊँ कि इसका इलाज भी एकदम से नहीं होगा। जी, आपने सोचा कि सचिन पायलट को 5 साल आपने इग्नोर किया, 5 साल आपने मंदिर तोड़े, 5 साल आपने नाइंसाफ़ियाँ की, उसके बाद 1 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं हो सकता। अब इसको ठीक करने के लिए भी आपको लगातार गुर्जर कौम को कहीं न कहीं समझना होगा, उनकी डिमांड्स को समझना होगा, पूरा करना होगा, ये भरोसा दिलाना होगा कि अगली बार हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे, तब कहीं कुछ आकर कांग्रेस कुछ दिल में जगह बना पाएगी, नहीं तो बहुत स्पष्ट और साफ सीधी-सी बात है कि गुर्जर कौम को ये नज़र आ रहा है, पता चल रहा है कि इनसे तो अच्छी बीजेपी है, जो कम से कम भी ये हश्र तो नहीं करती अपने कर्मठ कार्यकर्ता का कि वो पूरी तरह से ही उसे हाशिए पर रख दे और इसीलिए ये समझना पड़ेगा तमाम सारे लोगों को कि गुर्जर कौम के साथ इस तरह की का धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भले ही 5 साल में 1 दिन आता हो जनता का, लेकिन उस 1 दिन में फैसला सुनाने भी जानती है ये कौम और कहीं न कहीं सही को सही और गलत को गलत कहना भी जानती है ये और कौम। एक ही दिन में आपको तख्ता पलट करके जनता ने ये बता दिया है, इस गुर्जर कौम ने भी बता दिया है कि
उनके साथ जो विश्वासघात किया गया था वो बिल्कुल सही नहीं था। और देखिए, विश्वास एक ऐसी चीज होती है कि अगर आपने एक बार खो दिया तो उसे हासिल करने में आपको बहुत लंबा समय लग जाता है, और इसकी गारंटी भी नहीं है कि आपने कोशिशें की और हासिल करने के लिए आप जद्दोजहद करने लगे फिर भी आपको वो विश्वास मिले या ना मिले। क्योंकि बीजेपी ने कई ऐसी चीजें की थी। आप ये देखिए कि इनकी एक मांग थी कि आप हमारे नेताओं को मौका दे, स्थानीय नेताओं को मौका दे, तो बीजेपी ने उस डिमांड को भी पूरा किया। प्रायोरिटी दी, जिस वजह से गुर्जर उनकी ओर आकर्षित हुए। प्लस बीजेपी का जो क्राइटेरिया रहा, जातिगत जो समीकरणों में टिकट बांटने की जो कोशिशें रही, वो पूरी की पूरी सफल हुई। और कहीं ना कहीं एक भरोसा उनको प्लस पॉइंट तो वैसे ही मिल गया। देखिए, कांग्रेस में जो भी अनदेखी हुई ना, हमने कितनी बार चेताया, वीडियोस बना बनाकर बार बार चेताया। पूरे 5 साल में इतनी ज्यादा साजिशें हुई इस कौम के खिलाफ, कितनी बार उन्हें चेताया कि इस बार अगर उनके साथ ऐसा किया गया तो गुर्जर कौम जवाब देने के लिए आतुर बैठी है और सिर्फ उस दिन अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन इन्होंने एक भी नहीं सुनी। आला कमान बिल्कुल हाशिए पर बैठी दिखाई दी। और आप सचिन पायलट को भी देखेंगे तो जीत तो वो गए भले ही अपने क्षेत्र से, लेकिन उनके जो चेहरे की जो रौनक है, जो आप कह सकते हैं, उनके बाद उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वो मिठाई तक खाना पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन वो जानता था कि क्या हश्र होने वाला है पार्टी का। जानता तो था लेकिन ही, तभी जाकर सचिन पायलट ने साफ तौर पे अनशन किया, रैलियां की, ये समझाने बताने के लिए, ऐसे नहीं तो वैसे मानो, लेकिन मानो इस बात को कि कांग्रेस की बहुत बुरी स्थिति है। और वो बुरी स्थिति इस वजह से है कि हम जो वादा कर रहे हैं वो पूरा नहीं कर रहे। लेकिन दिल इस बात को कैसे नकारता कि कांग्रेस ने तो सचिन पायलट के साथ ही जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। राजस्थान तो बहुत दूर की बात है, अपने नेता के साथ किए हुए वादे कोई पूरा नहीं कर रही। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट की जीत अपने आप आला कमान को संदेश दे गई कि आपने बहुत बुरा देखिए, किया और उन्हें अनदेखा कर हमने दिया। आपको याद होगा पहले भी एक वीडियो में इस बात को साफ तौर पे कहा है हम्म। कि सचिन पायलट क्या कह रहे हैं ये समझ में आलाकमान को तभी आएगा जब कांग्रेस हार जाएगी और सचिन पायलट जीत जाएंगे। क्योंकि ना जिसे अनशन से समझ में आया, ना जिसे रैलियों से समझ में आया, ना जिसे बार बार चेताने से समझ में आया, उस आलाकमान को, बैकबोन लेस आलाकमान को ऐसे समझ में आता ही नहीं। अब जब वो हारे हैं तो शायद वो भी आस बन रही है कि वो चिंतन मनन जो करेंगे उससे जो निष्कर्ष निकलेगा वो शायद कांग्रेस के हक में होगा। सचिन पायलट जो कह रहे थे वो समझ में आएगा। आप याद कीजिए कितनी सारी चीजें कही उन्होंने। दरअसल जो मांगी थी कांग्रेस से, जब वो अनशन कर रहे थे, रैली कर रहे थे, वो सारी मांगे अपने अच्छे के लिए नहीं, कांग्रेस के अच्छे के लिए थी। उन्होंने कहा था कि जितनों का पेपर लीक हुआ है उतने लोगों को बतौर पीड़ित मुआवजा दे दिया जाए, उसके लिए साफ मना कर दिया गया। और आप देखिए उन्हीं पीड़ितों की वजह से कांग्रेस आज इस हाशिए पर आई है। उन्होंने कहा था कि आरपीएससी से भ्रष्टाचार हो रहा है, आरपीएससी को भंग कीजिए, उस मांग को भी पूरी तरह से निरर्थक कहला दिया गया। लेकिन आज वही मांग की वजह से अगर वो मान ली होती तो बहुत सारे लोगों का कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर ये टेक हो जाता कि नहीं, कांग्रेस उस पर काम तो कर रही है, कम से कम उस पर कोई एक्शन तो लिया। लेकिन वो भी नहीं लिया गया। ये सारे इंसिडेंट्स जो है वो कांग्रेस को हराने की वजह बने। तो सचिन पायलट की बात नहीं मानना भी कांग्रेस को उतना ही भारी पड़ा है जितना कि गुर्जरों को हाशिए पर रखना। जी बिल्कुल। और अब इस पूरे वाकये का जो निचोड़ निकलता है वो ये है कि गुर्जर कौम से पंगा नहीं लेना है, नहीं तो वो आपका तख्ता पलट करने में जरा भी संकोच नहीं करेगी। और इन्हीं सारी गलतियों से सबक लेकर कांग्रेस अब आगे क्या रणनीति बनाती है ये तो अब आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, ये सबक जो गुर्जर कौम ने सिखाया है वो हमेशा याद रखेगी, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इस विश्लेषण को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा ये कैसे पता चलेगा?
घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।